अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आप लोगों को अपनी फैक्ट्री का टूर कराऊंगी और इस फैक्ट्री में मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं काम करते हुए। तो आज मेरी इंस्पेक्शन है और हम आज थोड़े बहुत फ्री हैं, तो मैंने सोचा चले आप लोगों को फैक्ट्री का टूर कराया जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मेन एरिया दिखाती हूँ। ये जो ब्लू गेट है, इट इज़ द मेन गेट। यहाँ से गाड़ियाँ वगैरह एंटर होती हैं, साथ गार्ड रूम है और ये हमारा मेस का एरिया है। और इसके बैक साइड पे जो आप देख रहे हैं, ये सारे का सारा ग्राउंड है। अब मैं एंटर हो चुकी हूँ प्रोडक्शन के एरिया में। सो लेट्स बिगिन विद प्रोडक्शन। स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेक्शन से, दैट इज़ ड्राई पाउडर इंजेक्शन। और ये रहा डी कार्टनिंग रूम। यहाँ पे वाइल्स को कार्टन से रिमूव किया जाता है और फिर एक ट्रे के अंदर डालकर उनको ट्रांसफ़र विंडो के थ्रू ट्रांसफ़र कर दिया जाता है डायरेक्टली टूवर्ड्स वाइल वॉशिंग एरिया। तो चलिए मैं आप लोगों को वाइल वॉशिंग एरिया दिखाती हूँ। तो ये जो है एंट्रेंस है वाइल वॉशिंग एरिया की। अब हम मूव कर रहे हैं वाइल वॉशिंग एरिया की तरफ। तो ये जो है ये बफर 1 है, इसके बाद बफर नंबर 2 है। इस सारे एरिया में इपॉक्सी हुई है क्योंकि इट इज़ अ रूल ऑफ स्टीराइल एरिया के उनके जो फ्लोर है उन पे इपॉक्सी होनी चाहिए। अब हम एंटर हो चुके हैं वाइल वॉशिंग एरिया में। ये ऑटोक्लेव है जिसके अंदर यूनिफॉर्म वगैरह को ऑटोक्लेव करते हैं। ये हमारी टनल है और ये इसके साथ वाइल वॉशिंग मशीन है। ये इसकी वाइल वॉशिंग मशीन है। यहाँ पे वाइल्स वॉश होती थी, फिर वो डायरेक्ट टनल में जाती थी जहाँ उनकी ड्राई स्टरलाइजेशन होती थी और फिर वो फिलिंग एरिया में एंटर हो जाती थी। और ये जो है स्टीराइल एरिया का एग्ज़िट है। ये एग्ज़िट बेसिकली फिलिंग एरिया का एग्ज़िट है। तो चलिए मैं आप लोगों को फिलिंग एरिया की एंट्रेंस दिखाती हूँ। ये रहा हमारा वाइल फिलिंग एरिया। ये इसका बफर 1 है। यहाँ पे इसकी सारी डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशंस वगैरह जो हैं वो पड़ी हुई हैं। अभी हम इस रूम में, इस एरिया में एंटर नहीं हो सकते बिकॉज़ यहाँ पे एंटर होने के लिए ऑटोक्लेव्ड यूनिफॉर्म जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो आई एम नॉट हैविंग दैट राइट नाउ एट द मोमेंट, दैट्स वाई मैं आप लोगों को ये बाहर से ही दिखा रही हूँ। और ये हमारा मटेरियल ट्रांसफ़र एरिया है और ये इसका बफर है, बफर नंबर यू कैन से ग्रेड बी। ये हमारा ऑफिस है और इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। अभी तो ये थोड़ा मेसी हुआ है। ये हमारी सारी फाइल्स हैं और देन ये रहे हमारे फैक्ट्री के मैप्स। ये जितने भी एरियाज़ हैं उन सब के मैप बने हुए हैं। और ये हमारा पैकिंग हॉल नंबर 1 है। यहाँ पे इंजेक्शन की पैकिंग की जाती थी। ये सामने पैकिंग बेल्ट है, इसके साथ लीफलेट फोल्डिंग मशीन है। और ये हमारा IPQ है, यहाँ पे इंजेक्शन को स्टोर किया जाता था। और ये जो रूम है ये इंस्पेक्शन विंडो है। यहाँ पे बैठ के मैं मॉनिटर किया करती थी अंदर जो एक्टिविटी हो रही होती थी वाइल फिलिंग की। ये वाइल फिलिंग मशीन है और साथ जो मशीन है वहाँ पे रबर स्टॉपर्स को ड्राई किया जाता था। और ये हमारा यूनिफॉर्म है, ये ऑटोक्लेव होता था और फिर ये पहन के हम एंटर होते थे अपने एरिया में। ये जो है ये ऑप्टिकल चेकिंग रूम है। यहाँ पे जितनी भी वाइल्स हैं उनकी ऑप्टिकल चेकिंग की जाती थी। और उसके अलावा ये हमारी लॉग बुक्स हैं, इनके अंदर हम सारा रिकॉर्ड मेंटेन रखते थे। लाइक तकरीबन जितने भी एरियाज़ हैं सब के अंदर एक एक लॉग बुक होती है और जो जो एक्टिविटी होती है उसको जो है एंटर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। और उसके अलावा एक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रिकॉर्डिंग लॉग बुक भी होती है जिसमें डेली बेसिस पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है वो मॉनिटर करके हम रिकॉर्ड करते हैं। देन ये जो है ये प्रिंटिंग एरिया है। यहाँ पे लेबल्स वगैरह जो है और UC वगैरह प्रिंट की जाती थी। ये हमारी पैकिंग बेल्ट है। इस पैकिंग बेल्ट को जो है हम मैनुअली ही यूज़ करते थे। देन सेक्शन नंबर 2 जो है दैट इज़ बेसिकली ड्राई पाउडर सस्पेंशन। अब हम इसके अंदर एंटर होते हैं और मैं आप लोगों को ये सारा विज़िट करवाऊंगी। ये हमारा जो है ड्राई पाउडर सस्पेंशन का एरिया है। ये सामने मैग्नेहेलिक प्रेशर गेजेस लगे हुए हैं। ये जो एरिया का एयर वगैरह जो यूनिट से मेंटेन होती थी उसको बेसिकली उसकी रीडिंग्स को शो करता है। ये डिस्पेंसिंग ट्रॉली है, इसके अंदर सारा एक्टिव और रॉ मटेरियल वगैरह जो है वो डिस्पेंस किया जाता था। इसके बाद इसके अंदर लॉग बुक्स भी प्रेजेंट हैं, हर सेक्शन में प्रेजेंट है। ये जो है ये ड्राई पाउडर सस्पेंशन का फिलिंग एरिया है। और ये जो जितनी भी बड़ी सी मशीन आपको नज़र आ रही है ये ड्राई पाउडर सस्पेंशन की फिलिंग और सीलिंग मशीन है।
ये जो है ये हाइग्रोमीटर है और इसके साथ डॉक्यूमेंट बॉक्स है, एक्टिविटी बोर्ड है और यहाँ पे सारी एक्टिविटी लिखी जाती थी। देन ये जो रूम है यहाँ पे शुगर क्रशिंग होती थी, पाउडर की मिक्सिंग होती थी, सिफ्टर है यहाँ पे। तो ये सारी मशीन्स जो हैं ये इस पर्पज़ के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। देन ये जो रूम है ये बॉटल ब्लोइंग एरिया का रूम है। सबसे पहले डिकार्टनिंग आती है बॉटल की। इस रूम में डिकार्टनिंग करते थे और ट्रांसफ़र विंडो से ट्रांसफ़र करके हम बॉटल ब्लोइंग किया करते थे। देन हम मूव करते हैं IPQ की तरफ। यहाँ पे जितना भी पैक्ड मटेरियल था हम उसको स्टोर करते थे और उसके अलावा ये जो SS के कंटेनर्स नज़र आ रहे हैं इसमें ब्लिस्टर स्टोर किए जाते थे। एंड देन वेइंग मशीन भी यहाँ पे रिक्वायर्ड होती थी। इट वाज मैंडेटरी सारे मटेरियल वगैरह का वेट करने के लिए। देन ये जो डिस्पेंसिंग विंडो है ये स्टोर को प्रोडक्शन के साथ लिंक करती थी। देन ये पैकिंग हॉल नंबर 2 है। यहाँ पे कैप्सूल की और बॉटल्स वगैरह की पैकिंग जो है फाइनल पैकिंग वो होती थी। अब हम मूव करते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ जो कि हमारा कैप्सूल का सेक्शन है और चलिए एंटर होते हैं कैप्सूल सेक्शन में। ये जो सबसे पहले रूम आप देख रहे हैं यहाँ पे हम जितना पाउडर होता था, रॉ मटेरियल वगैरह और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वगैरह उनकी मिक्सिंग होती थी इन द डबल कोन मिक्सर। ये जो है ये कैप्सूल ब्लिस्टरिंग एरिया है। यहाँ पे हम ब्लिस्टर करते थे। ये हमारी ब्लिस्टर मशीन है और यहाँ फाइनल ब्लिस्टर वगैरह किया जाता था। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये जो हमारा एरिया है इस सेक्शन में बेसिकली कैप्सूल्स जो है उनकी इनकैप्सुलेशन होती थी। ये हमारी इनकैप्सुलेशन मशीन है और ये सारे जो टेबल वगैरह यहाँ पे हम कैप्सूल्स को वेट किया करते थे। ये ह्यूमिडिफायर पड़ा हुआ है और ये रही हमारी लॉग बुक्स। तो विज़िट कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे जो सर हैं उन्होंने हमें एक फ़ाइल्स जो हैं दे दी हैं। हम इनको मॉनिटर कर रहे हैं और एक पूरी फ़ाइल इन्होंने मेरे हाथ में दे दी है कि इस सारी फ़ाइल के ऊपर सिग्नेचर करने हैं क्योंकि हमने SOPs जो है उनको रिवाइज़ किया एक दफ़ा फिर से और इनके ऊपर सिग्नेचर करने हैं बिकॉज़ इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इस सारी SOPs को मैंने साइन किया है और मेरे जो हाथ हैं वो पूरी तरह दुख चुके हैं। तो अब ये जो मेरी फ़ाइल है ये साइन हो चुकी है। हम मीटिंग रूम में बेसिकली बैठे हुए हैं और मैं अब इसको एक दफ़ा ओपन करके देख रही हूँ थॉरली कि अगर कोई पेज साइन होने से रह गया हो तो मैं उसको दोबारा से साइन कर लूँ। ये हमारा ऑफिस है और ये इसकी सारी फ़ाइल्स हैं जो कि हमने मेंटेन की हुई हैं और ये ऊपर सैम्पल्स वगैरह पड़े हुए हैं। ये कैप्सूल सैम्पल्स हैं कलरफुल से प्यारे से और उसके अलावा ये जो सबसे पहला PC है ये वाला जो PC है ये मेरा PC है। यहाँ पे मैं बैठती हूँ और इसके जो साथ वाला PC है ये मेरी कुलीग का है। अब हम एंटर हो चुके हैं QC में और यहाँ पे ढेर सारी इक्विपमेंट्स QC रिलेटेड पड़े हुए हैं और देन अब जो मैं आपको रूम दिखाने लगी हूँ दैट इज़ स्टेराइल एरिया ऑफ माइक्रो। हम माइक्रो के डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। ये इसका बफर 1 है, बफर 2 है और ये हम आ चुके हैं माइक्रो में। ये इनके सारे इंक्यूबेटर वगैरह पड़े हुए हैं जहाँ पे ये अपने मीडियाज़ वगैरह जो हैं उनको इंक्यूबेट करते हैं और ये जो एरिया है यहाँ पे मीडिया प्रिपेयर किया जाता है। ये माइक्रोस्कोप पड़ी है और मीडिया प्रिपरेशन से रिलेटेड काफ़ी सारा सामान जो है वो पड़ा हुआ है। देन अब मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ माइक्रो का स्टेराइल एरिया। जो माइक्रो का स्टेराइल एरिया उसके अंदर भी सारी बॉक्सी हुई है और इसके जो बफर है ना वो बहुत छोटे हैं। तो ये मुझे इसका बड़ा बुरा लगा कि इतने छोटे बफर हैं तंग पतंग। और ये जो है इसका चेंजिंग एरिया है। ये जो रूम है ये प्रोडक्ट रिटेंशन रूम है। यहाँ पे हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका एक एक सैंपल जो है अभी तक रिटेन हुआ हुआ है। ये QAM और QCM का ऑफिस है और ये हमारा ऑफिस है एंड वी आर वेटिंग फॉर आवर ब्रेक। अब मैं फ़ाइल्स जो है उनको एक दफ़ा मॉनिटर कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ कोई मसला मसाइल ना हो और अपनी ब्रेक का भी इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत शदीद भूख लगी हुई है। 2000 years later.
तो जी गाइस मेरी ब्रेक हो चुकी है एंड नाउ वी आर गोइंग टू मेस क्योंकि बहुत शदीद भूख लगी हुई है। इट्स 2 AM एंड वी आर वेटिंग। अब हम मेस में पहुंच चुके हैं और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं अपने खाने का। यहाँ पे खाना बहुत ही अच्छा मिलता है। 5 डेज़ में हर दिन डिफरेंट खाना मिलता है। तो आज के दिन जो खाना मुझे मिला है दैट इज़ नान, बिरयानी और ये है हमारी चिकन कढ़ाई जो कि बहुत ही मज़े की है। उसके अलावा सैलड भी है और पेप्सी भी है। अब हमारा इंस्पेक्शन का टाइम हो चुका है और हमारी इंस्पेक्शन हो रही है। आप लोगों ने दुआ करना है कि हमारी इंस्पेक्शन जो है वो पास हो जाए। हमने इसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया है एंड आई होप सो कि हम यकीनन पास हो जाएंगे। तो ये सारे यूनिट्स हैं हमारे फैक्ट्री की बैक साइड पे। और अब मैं आप लोगों को स्टोर का जो एरिया है वो थोड़ा बहुत दिखाऊंगी। सारा तो नहीं दिखा सकती क्योंकि वो लॉक्ड है, बट थोड़ा बहुत जो है मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो ये जो है ये चेंज रूम है। यहाँ पे हम ओवरऑल वगैरह वेयर करते थे और शू कवर वेयर करते थे। मैं शू कवर इसलिए नहीं पहन रही क्योंकि मैंने शू कवर जो शूज़ हैं फैक्ट्री के शूज़ पहने हुए हैं, तो दैट्स वाई मैं शू कवर नहीं पहन रही। तो हम एंटर हो चुके हैं स्टोर में और ये रही सारी फाइल्स जिनमें स्टोर का डाटा मेंटेन्ड है। और ये स्टोर का ऑफिस है मेन। यहाँ पे जो स्टोर के मैनेजर वगैरह है वो अपना बैठ के सारा काम वगैरह करते थे। अब मैं एंटर होने लगी हूँ सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल स्टोर की तरफ और चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसमें बड़ी बड़ी सी पैलेट्स पड़ी हुई हैं और इन सारे पे हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उससे रिलेटेड मटेरियल वगैरह पड़ा हुआ है। यहाँ पे पैकिंग मटेरियल, यूसी, लेबल, पॉली बैग्स और मास्क, ग्लव्स, हर चीज़ जो है उससे रिलेटेड पड़ी हुई है। और ये रॉ मटेरियल स्टोर है। यहाँ पे जितना भी एक्टिव इंग्रेडिएंट और रॉ मटेरियल वगैरह जो पड़ा हुआ है सारा स्टोर्ड है एसएस के कंटेनर्स में और बड़े बड़े कार्टन्स के अंदर। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी डिस्पेंसिंग एरिया। ये है हाइग्रोमीटर और ये रहा डिस्पेंसिंग एरिया। ये इसका सबसे पहली एंट्रेंस है। यहाँ पे बैठ के हम इसको मॉनिटर करते थे और उसके अलावा हम एंटर होते थे। डिस्पेंसिंग हुड जो है उसी के अंदर जितनी भी डिस्पेंसिंग है वो कैरी आउट होती थी। वेइंग मशीन पड़ी हुई है, ये पैलेट्स पड़ी हुई हैं और उसके अलावा एक डिस्पेंसिंग विंडो है जहाँ से डायरेक्ट लिंक होता है टूवर्ड्स प्रोडक्शन और मटेरियल जो है वो प्रोडक्शन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता था। तो दिस वाज आवर डिस्पेंसिंग एरिया। इस रूम में बहुत ही ज़्यादा कूलिंग है, बहुत सुकून है। यहाँ से तो उठने का भी दिल नहीं कर रहा। तो जी गाइस ये तो था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री का टूर पसंद आया होगा और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। और उसके अलावा अगर कोई भी क्यूरीज़ आप लोगों के माइंड में है या कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।